हेलो दोस्तों, पीपीएससी मेकर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के टॉपिक गुप्त काल को कवर करेंगे। घटोत्कच श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था। श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी में गुप्त राजवंश की स्थापना की थी। गुप्तों के पूना एवं सिद्धपुर ताम्र अभिलेख में घटोत्कच 280 से 319 को प्रथम गुप्त राजा कहा गया है। प्रसिद्ध गुप्त संवत 319 ईस्वी में शुरू किया गया था। घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी में महाराज की उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम गुप्त शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी के साथ विवाह किया था। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी का वास्तविक नाम कांच था। विजय के उपरांत इसने समुद्रगुप्त नामक उपाधि धारण की। यह विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त के विजय का वर्णन किया है। बी.एस. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा है। इसने धारणीबंध अर्थात पृथ्वी को बांधने वाला अपना वास्तविक लक्ष्य बनाया है। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण दिया था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए चित्र में लगाया गया है। श्रीलंका नरेश मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। गुप्तकालीन आर्थिक शब्दावलियां हैं। भाग का अर्थ है राजा को भूमि उत्पादन से प्राप्त होने वाला हिस्सा। भोग राजा को उपहार स्वरूप मिलने वाला कर। उपरंग अस्थायी काश्तकारों के लिए कर। उपरारिक अस्थायी कृषकों के लिए कर। हिरण्य द्रव्य नगद रूप से लिया जाने वाला कर। विशिष्ट निःशुल्क या बेगार श्रम। दिनार स्वर्ण मुद्राएं। अग्रहार मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दान की जाने वाली भूमि। गुप्तकालीन रचनाओं में मालविकगनिमित्रम, कालिदास अग्निमित्र एवं मालविका की प्राण्य कथा, अभिज्ञान शकुंतलाम, कालिदास दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा जिसमें वर्णन है। मुद्राराक्ष विशाखा दत्त द्वारा लिखित और चंद्रगुप्त मौर्य कालीन विश्लेषण एवं कथन। विक्रमोर्वशीय कालिदास सम्राट पूर्वा एवं अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा। मृच्छकटिका में शूद्रक द्वारा लिखित है, जो चारुमत एवं वसंत सेन की प्रेम कथा है। स्वप्नवास दाता भास महाराजा उदयन एवं वासु दाता की प्रेम कथा है। देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शक राजा का वध एवं धनुदेवी रामगुप्त की पत्नी से विवाह। अन्य रचनाओं में है 10 कुमार चरित्रम, दांडी, काव्य दर्शन दांडी, अमर घोष अमरसी, बृहत्संहिता बरहामीर, पंच सिद्धांतिका बरहामीर, ब्रह्म संहिता आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट के द्वारा पंचतंत्र विष्णु शर्मा, कामसूत्र वात्स्यायन, चरक संहिता चरक के द्वारा। समुद्रगुप्त के पदाधिकारी संधि विग्राही को संधि एवं युद्ध के मंत्री थे। कुमार मात्य गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी। खाद्य टपाकिक राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष। महादंड नायक न्यायाधीश। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दोहित्री बताया गया है। रामगुप्त ने शक राजा से पराजित होकर प्रजा की रक्षा हेतु अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक शासकों को देना स्वीकार किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय
375 से 240 ईस्वी ने नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नाग से विवाह किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले नवरत्न थे बाराहमीर, अमर सिंह, कालिदास, बेताल भट्ट, घटकर्ण, छपनक, बरूच, शंकु, धन्वंतरी, आयुर्वेदाचार्य आदि। चंद्रगुप्त के वैज्ञ शैली के सिक्के मिले हैं। महरौली का लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। दक्षिण दिल्ली में महरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासकों की विजय का उल्लेख है। चीनी यात्री फाहियान 399 से 411 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। फाहियान ने नालंदा में बौद्ध के शिष्य सारिपुत्र की अस्थियों से निर्मित स्तूप का उल्लेख किया है। कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी को महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। कुमारगुप्त प्रथम के काल में पुष्यमित्र नामक जाति ने आक्रमण किया था। कुमारगुप्त प्रथम के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। स्कंदगुप्त 455 से 467 के समय खुशनेवाज के नेतृत्व में सर्वप्रथम हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। हुनों को परास्त कर स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। स्कंदगुप्त को शुक्रदित्य या देवराय तथा परिक्षिप्त वृक्ष कहा गया है। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था। अब गुप्तकालीन स्थापत्य के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त काल को भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त काल के प्रमुख मंदिर देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में, तिवांग का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में, ईरान का विष्णु मंदिर सागर मध्य प्रदेश में, भुरबा का शिव मंदिर सताना मध्य प्रदेश में, नचाना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में, भीतर गांव का कृष्ण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में, नागौद का शिव मंदिर सताना मध्य प्रदेश में। गुप्त शासक एवं अभिलेख समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, कुमारगुप्त विलसाड स्तंभ लेख में, स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख में। प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश में थी, जिसके शासक को गोप्ता कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विस्पति कहलाते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशीक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चारण एवं भाट कहा जाता था। विभिन्न प्रकार के कर धान्य अनाज में राजा का हिस्सा, चाट लुटेरों को बचाने के लिए कर, भट्टार पुलिस कर, प्राण्य अनिवार्य कर और विशिष्ट व्यवहार कर। अब गुप्तकालीन विद्वान के बारे में पढ़ेंगे। वत्स भट्टी, रणवध, भास, स्वप्नवादाता, चारुमत, अमरसी, अमरघोष, शूद्रक, मृष्मटिकामे, ब्रह्मी, ब्रह्म संहिता और पंचसिद्धांतिका। आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की है। ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत राजशेखर, कवि मीमांसा वाग्भटक, अष्टक हृदय चिकित्सा से संबंधित बाणभट्ट, हर्षचरित, धन्वंतरी, शौल्यशास्त्र चिकित्सा से संबंधित। गुप्तकालीन महत्वपूर्ण मंदिर
मंदिर और स्थान: विष्णु मंदिर या तिवंग जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। शिव मंदिर भोबारा नागौर मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर नमाचा कुठार मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर देवघर झांसी उत्तर प्रदेश में। शिव मंदिर खो नागौर मध्य प्रदेश में। भितरगांव का मंदिर भितरागांव कानपुर उत्तर प्रदेश। लक्ष्मण मंदिर ईटोद्वारा मंदिर। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीण कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई पेठ को कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त को दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भूराजस्व कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग तक हुआ करता था। गुप्तकालीन सोने के सिक्के को दीनार एवं चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य के प्रशासनिक अधिकारी: महाबलाधिकृत, सेनापति, महादंड नायक, न्यायाधीश, दंडपाशिक, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, संधि विग्राहक, युद्ध एवं संधि से संबंधित विदेश मंत्री, विनय, स्थिति, शिक्षा एवं धार्मिक मामलों का प्रधान, महाअक्षपट्टिका लेख विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, चौरोसिद्धरन, गुप्तचर विभाग का प्रधान। सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था: कार्यस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति से मिलता है, जबकि जाति के रूप में कार्यस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओस्मान स्मृति से मिलता है। सती होने का प्रथम अभिलेख साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति होने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें से गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन। इनमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरनश राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म का महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृति की रचना गुप्त काल में ही हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के प्रमुख विद्वान आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे एवं दशमलव प्रणाली का विकास किया। सर्वप्रथम इन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। बरहामिहिर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इन्होंने बृहस्संहिता और पंचसिद्धांतिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मा सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की, जिसने उन्होंने बताया कि प्राकृतिक नियमानुसार समस्त वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है। वाग्भट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टक हृदय की रचना की थी। तिगिन को हुनों पर प्रथम राजा माना गया है। धार्मिक स्थितियाँ: मंदिर एवं मूर्तियों का निर्माण हुआ। अवतारवाद की अवधारणा का उदय हुआ। ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत वैष्णव एवं शैव भक्ति का विकास। नव हिंदू धर्म की शुरुआत इसी काल में हुई। वैष्णव धर्म सबसे प्रधान बन गया। शैव संप्रदाय को भी संरक्षण मिला। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की संकल्पना इसी काल में विकसित हुई। अब हम गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त काल के बाद के समय के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त वंश के पतन के बाद अनेक क्षेत्रीय राजवंश का उदय हुआ, जिनमें से मैत्रक, मौर्य, पुष्यभूति, प्रवृत्ति, गुप्त और गौड़ प्रमुख थे। वल्लभी का मैत्रक वंश। इस वंश का संस्थापक भट्टारक था। ध्रुवसेना द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन था। इसी के समय हुएनसंग ने वल्लभी की यात्रा की थी। ध्रुवसेना चतुर्थ ने
परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर तथा चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी। भट्टकी इसकी दरबारी कवि था। मोखरी वंश, इस वंश का संस्थापक मुखर था। ग्राम वर्मा अंतिम मोखरी शासक था। इसका विवाह हर्षवर्धन की बहन से हुआ था। उत्तर गुप्त वंश, इस वंश की जानकारी के स्रोत अपसठ तथा देववर्ण के अभिलेख से प्राप्त होता है। कृष्णगुप्त के अपसठ अभिलेख से नृप कहा गया है। जीवित गुप्त ने 36 चूड़ामणि की उपाधि धारण की थी। देवगुप्त का उल्लेख मधुबन तथा वार्ष्णेय अभिलेख में हुआ है। जीवित गुप्त द्वितीय का यशोवर्मन ने पराजित कर प्रावर्ती गुप्त साम्राज्य का अंत कर दिया। थानेश्वर का वर्धन वंश, इस वंश का संस्थापक पुष्यभूत था। हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई थी। राजवर्धन के पश्चात 16 वर्ष पूर्व में 606 ईस्वी में हर्ष थानेश्वर का शासक बना। हर्ष और चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के बीच 623 ईस्वी में नर्मदा नदी के पास युद्ध, जिसमें हर्षवर्धन पराजित हुआ। हर्ष के समय में महत्वपूर्ण अधिकारी महावालाधिकृत, मुख्य सेनापति, आमत्य, मंत्री परिषद के मंत्री, अपारिक भुक्ति के प्रशासक, दंडपाशिक पुलिस अधिकारी, बृहदेश्वर अश्वसेना के अधिकारी, बालाधिकृत पैदल सेना के अधिकारी, स्कंदगुप्त गज सेना का मुख्य अधिकारी, कुंताल अश्वसेना का प्रधान अधिकारी, अवंती शांति एवं युद्ध के मंत्री। हर्ष को उत्तरी भारत का स्वामी कहा जाता था। हर्ष का उपाधि शिलादित्य एवं परामभट्टर मगध नरेश थी। हर्ष ने सुप्रभा स्रोत और अष्टमहाश्री चैत्य संस्कृत स्रोत नामक 2 ग्रंथ की रचना की थी। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागदशक नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों का रचना हर्ष ने की थी। राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी राजा ग्राम वर्मा के साथ हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्राम वर्मन की हत्या कर दी थी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बौद्ध वृक्ष बोध गया को कटवा दिया था। हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। उसने अपनी राजधानी बनाया। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत चीनी ग्रंथ सिकियू से प्राप्त होता है। ह्वेनसांग के अनुसार गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त वल्दित्य ने नालंदा में 80 फुट ऊंचे तांबे की बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करवाया था। हर्ष ने 641 में अपने दूत भेजकर 643 ईस्वी एवं 645 में 2 चीनी दूत को दरबार में आए थे। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद हर्ष ने बौद्ध धर्म को महायान शाखा को आश्रय प्रदान किया था। वह पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया था। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रत्येक 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। बाणभट्ट हर्ष की दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की थी। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपारिक अथवा राष्ट्रिक कहलाता था। हर्षचरित ने
हर्षचरित ने प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम प्रशासन का प्रधान ग्राम छठपालिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। दंड पाशिक एवं दंडिका पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को वृद्धेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बालाधिकृत एवं या महाबालाधिकृत कहा जाता था। हर्ष के प्रमुख पदाधिकारी थे कुमार मात्य, उच्च प्रशासनीय सेवा से नियुक्त अधिकारी, दीर्घध्वज राजकीय संदेशवाहक एवं सर्वगत गुप्तचर विभाग के सदस्य। हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुल्यांत यानी जल पंप का उल्लेख मिलता है। अब हम उत्तर भारत के राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कश्मीर के राजवंश। कल्हण के रजत तरंगिणी से ज्ञात होता है कि 800 से 1200 ईस्वी तक कश्मीर में 3 राजवंश करकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश ने शासन किया था। करकोट राजवंश की स्थापना 7वीं शताब्दी में दुर्लभा ने की थी। करकोट वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक ललितादित्य भुक्तिपिंड विद्वान का संरक्षण था। इसके दरबार में क्षीर, उद्भाट, दामोदर गुप्त आदि विद्वान रहते थे। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य के द्वारा करवाया गया था। अवंती वर्मन के अभियंता सुमे ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। उत्पल वंश की रानी दीर्घा 980 ईस्वी एक महत्वाकांक्षी शासिका थी। उत्पल वंश के बाद कश्मीर को लोहार वंश का शासन स्थापित हुआ। लोहार वंश की स्थापना संग्राम राज था। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का प्रमुख विद्वान हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था, जिसने रजत तरंगिणी की रचना की थी। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। कल्हण ने रजत तरंगिणी की रचना जयसिंह के शासनकाल में पूरी की। इसमें कश्मीर के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। पाल वंश। बंगाल की अराजकता फैल जाने पर 750 से 770 ईस्वी में जनता ने दैत्य विष्णु के पौत्र और सेनापति व्यात के पुत्र गोपाल को शासक चुना। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। तारानाथ के अनुसार गोपाल ने अनंतपुरी के प्रसिद्ध विहार बनवाया। धर्मपाल 770 से 810 गोपाल का उत्तराधिकारी था। पाल वंश का शक्तिशाली शासक था। गुजरात के कवि सोड्डाल ने इसे उत्तरापंथ स्वामी कहा है। धर्मपाल को राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेख हरिभद्र निवासी करता था। धर्मपाल में विक्रमशिला तथा सोमपुरी में बिहार की स्थापना की। देवपाल 810 से 850 में जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। देवपाल ने अनंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामपालक चरित्र में इस वंश का अंतिम शासक रामपाल को माना गया है। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। गौड़ीय रीति नामक साहित्य विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सेन वंश। सेन नामक सामंत ने रगड़ में सेन वंश 1080 ईस्वी की स्थापना की। इसकी
राजधानी नदिया लखनौती थी। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रधनेश्वर मंदिर, शिव का विशाल मंदिर को स्थापना की थी। बल्लाल सेन 1158 से 78 में दान सागर अद्भुत सागर ग्रंथ लिखा। लक्ष्मण सेन 1178 से 1205 में बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। हलायुध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री था। लक्ष्मण सेन के राजदरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूतम के लेख धरोई, ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलयुध का विद्वान थे। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। बख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन खिलजी 1202 से लखनौती पर आक्रमण कर सेन वंश को समाप्त कर दिया था। हिंदू शाही वंश का राजा लंगतुरमान को 9वीं सदी अपदस्थ कर उसके मंत्री कल्लार ने हिंदू शाही वंश की स्थापना की थी। भीम ने अपनी पुत्री का विवाह लोहार वंश के राजा सिंहराम से किया, जिसके यहाँ द्विध नामक पुत्री पैदा हुई। इस वंश का पराक्रमी शासक जयपाल ने मोहम्मद गजनवी से हारने के पश्चात 1100 में अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। जयपाल, आनंदीपाल, त्रिलोचनपाल और भीमपाल ने करीब 50 वर्षों तक मोहम्मद गजनवी से संघर्ष किया। उड़ीसा के पूर्वी गंग अनंतवर्मन चोंगड़म ने 1076 से 1148 पूर्वी गंग वंश के सबसे प्रतापी शासक था। चोरंग ने पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर तथा भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया। चोरगंग ने संस्कृत तथा तेलुगु साहित्य का महान संरक्षक था। उड़ीसा के सूर्यवंशी शासकों ने गजपति की उपाधि धारण की थी। 14वीं सदी में उड़ीसा दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया। राजपूत वंश। राजपूत शब्द संस्कृत का राजपुत्र शब्द का अपभ्रंश है। रजत रंगनी कलहन रजित में 36 राजपूत कुलों का वर्णन है। कुछ विद्वानों के अनुसार राजपूत जाति के लोग प्राचीन आर्य क्षेत्रीय नहीं बल्कि उत्तर से आए हुए सिंथिया एवं शासक हैं, क्योंकि शक सिंथिया तथा राजपूतों के रीति रिवाज आपस में मिलते हैं, यथा सूर्य पूजा, अश्वमेध यज्ञ कराना आदि। चंद्रवर्त द्वारा कृत ऋथिराजों के अनुसार अभू पर्वत एवं वशिष्ठ द्वारा किए गए अग्निकुंड से 4 योद्धा राजपूत प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान निकले, जिन्होंने दैत्यों को खदेड़ कर पाताल में पहुंचा दिया था। राजपूत काल में बड़े पैमाने पर सती प्रथा और जौहर प्रथा प्रचलित थी। गुर्जर प्रतिहार वंश। इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी। नागभट्ट प्रथम 730 से 756 में प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज प्रथम था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था, जिसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह प्रभास की उपाधि ग्रहण की थी। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल 1036 था। चौहान वंश। दिल्ली और अजमेर। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश आनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। 7वीं सदी से संभार अजमेर के आसपास के क्षेत्र में वासुदेव ने शकभरी
के चौहान राज्य की स्थापना की थी। चौहान शासक अजयपाल ने अजमेर नगर की स्थापना कर महल और मंदिर बनवाए। 9वीं सदी के मध्य में विग्रहराज चतुर्थ ने वशिलदेव ने तोमर वंशी शासक से दिल्ली जीत ली। विग्रहराज चतुर्थ ने हरकेल नामक संस्कृत नाट्य की रचना की थी। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रह नामक नाटक लिखा। पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि चंद्रवरदाय दाय ने पृथ्वीराज जनायक ने पृथ्वीराज विजय और जयचंद्र में हमी महाकाव्य की रचना की। तराई का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय का विजय एवं गौरी की हार हुई। तराई की द्वितीय लड़ाई 1192 में हुआ, जिसमें गौरी की विजय और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। मालवा का परमार वंश 820 ईस्वी में उपेंद्र ने कन्नौज के प्रतिहार साम्राज्य के खंडर और परमार वंश की स्थापना की थी। मंजू 974 से 995 में दरबार में धनिक हालयुद्ध, पद्म गुप्त और धनानंज नामक विद्वान रहते थे। नवसाहक चरित्र की रचयिता पद्म गुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय तथा 10 रूप लोक के रचयिता धनिक थे। इस वंश का प्रतापी शासक भोज था, जिसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। अंततः 1297 से मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। बुंदेलखंड का चंदेल वंश बुंदेलखंड का प्राचीन नामक जेजाकू भक्ति था। नुनुक 831 में इस वंश का प्रथम राजा था। चंदेलों ने खुजरो को राजधानी बनाया। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने हर्षपुत्र ने कलिंजर में को जीतकर मोहबा की राजधानी बनाया था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की थी, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया। धगदेव के उत्तराधिकारी गोंडदेव ने महमूद गजनबी के विरुद्ध में भारतीय राज संघ की स्थापना की थी। कदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धगदेव ने 999 में किया था। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया था। अलाउद्दीन नामक 2 सेनानायक परमदीय के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश के अंतिम शासक परमादिदेव ने 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी। 1305 में चंदेल राज दिल्ली से मिल गया। गुजरात का सोलंकी वंश चालुक्य वंश सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज 942 से 995 में अहिलवाड़ा को अपनी राजधानी बनाई। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम ने 1025 से 26 के समय महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को आक्रमण व लूटपाट की थी। भीम प्रथम के समंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसंग मंदिर बनवाया था। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह ने 1094 से 1093 ईस्वी जयसिंह ने सिद्धराज की उपाधि धारण की तथा जैन आचार्य हेमचंद संरक्षण दिया।
माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह श्रीधर ने अपने 7 पूर्वजों को गजरोही मूर्तियों की स्थापना की थी। अजयपाल के पुत्र मूलराज द्वितीय ने 1178 में आबू पर्वत की स्थापना मत गौरी को परास्त किया। मढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासन काल में हुआ। सोलंकी वंश के अंतिम शासक भीम द्वितीय थे। भीम द्वितीय के एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। भीम द्वितीय को 1187 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित किया था। त्रिपुरी एवं कालचुरी वंश। यह राज्य नर्मदा का दक्षिण और गोदावरी के उत्तर में स्थित है। कालचुरी वंश की स्थापना 845 में ककोलत में की थी। कालचुरी के राजधानी जबलपुर मध्य प्रदेश के निकट त्रिपुरी में थे। राजशेखर ने कालचुरी शासक युवराज के दरबार में काव्य मीमांसा और विद्याशाल भाजिका की रचना की। विद्याशाल भाजिका में युवराज उज्जैनी भृंगज कहा गया है। कालचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गंगेदेव, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कालचुरी वंश का सबसे महान शक्तिशाली शासक लक्ष्मीकर्ण था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। गहरवाल वंश। कन्नौज में 1180 से 85 के मध्य चंद्रदेव ने गहरवाल वंश की स्थापना की। इस वंश का प्रतापी शासक गोविंद चंद्र को उसके लेख में विविध वाचस्पति कहा गया है। गोविंद देव के मंत्री लक्ष्मीधर द्वारा कृत्य कल्पवृत नामक ग्रंथ की रचना की गई। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा जयचंद था, जिसकी 1194 में चंदर्व में युद्ध में मत गौरी ने पराजित होने पर हत्या कर दी थी। सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश स्वयं को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया शासक मेवाड़ राजस्थान पर राज करते थे। उनकी राजधानी चित्तौड़ थी। खतौली का युद्ध 1580 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच 1576 में हुआ। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट मानखेट के रौष्टिक का वंशज थे। अशोक के अभिलेख में राष्ट्रकूट का उल्लेख है। 760 ईस्वी में दंती दुर्ग ने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित कर मानखेट को अपनी राजधानी बनाया था। दंती वर्मा ने महाराजाधिराज, परमेश्वर और परमभट्टक जैसी उपाधियां धारण की थी। कृष्ण प्रथम 778 से 753 में शुभतुंग और अलर्क उपाधि धारण की थी। एल्होर का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुवों ने सिंहेश्वर के पश्चात धरवर्ष और बेलावी जैसी उपाधि धारण की थी। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार किया था। हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश बाश्वराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। गोविंद द्वितीय 793 से 816 ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रयुद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल एवं प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। पाल पांड्य केरल के चेर एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघवर्ष 814 से 870 में मानखेत नामक वंशकार उसे राजधानी बनाया। अमोघवर्ष ने कन्नौज के प्रसिद्ध
कविराज मार्ग की स्थापना की। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसने तक्कोलम के युद्ध में चोल शासक परांतक को पराजित किया। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। कर्क द्वितीय अंतिम राष्ट्रकूट शासक। इसने तालब द्वितीय नामक सामंत ने पराजित कर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। चालुक्य के 3 शाखाएं थे: कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और बेगी के चालुक्य। चालुक्य वंश के प्रमुख शासक तालब प्रथम, तालब द्वितीय और विक्रमादित्य जयसी, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य चतुर्थ, सोमेश्वर तृतीय और तालब तृतीय। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तालब तृतीय ने 973 से 997 में राष्ट्रकूट के शासक खोटी के भतीजे कर्क के पराजित करके की थी। सोमेश्वर के प्रथम ने मानखेड़ की राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। बिल्हन और विज्ञानेश्वरम विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में रहते थे। विक्रमादित्य चतुर्थ इस वंश का सबसे महान राजा था। इस वंश का